Hey guys, and I welcome to all of you to this video. In the previous video, we have discussed about the Codidas company recruitment drive. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पहले दो राउंड्स होते हैं वो होते हैं ग्रुप डिस्कशन के। तो आप कैसे ग्रुप डिस्कशन के राउंड को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मेजॉरिटी एलिमिनेशन राउंड होते हैं और इन दो राउंड्स को क्वालिफाई करके ही आप इंटरव्यूज दे सकते हो। सो इस कंपनी के लिए कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होती। सो जिनका एप्टीट्यूड वीक है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, दीज कैंडिडेट्स कैन ट्राई फॉर दिस कंपनी। तो हिंदी में आज बात करते हैं कि ग्रुप डिस्कशंस कैसा रहता है। सो पर्पस ऑफ जीडी एवरीवन नोज दैट कि आपके कम्युनिकेशन स्किल और आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करने के लिए जीडी को कंडक्ट किया जाता है, और ये शुरुआत में ही कंडक्ट किया जाता है मोस्टली। इस कंपनी के लिए जो जीडी का प्रोसीजर है वो अलग है। इसके साथ साथ आप टीम में कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका कॉपरेशन लेवल कैसा है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ कैसी है, ये सब कुछ चेक किया जाता है। तो इस कंपनी का जो प्रोसेस है वो जीडी का अलग है। नॉर्मली कैसा रहता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आप थिंक करते हो और उसके बाद 1 बाय 1 करके एक साथ आप अपने व्यूज़ को रखते हो। मतलब आप कितनी भी बार बोल सकते हो, बीच में भी बोल सकते हो, किसी को काउंटरैक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा डिबेट जैसा सिचुएशन होता है। इस कंपनी के लिए ऐसा नहीं है। पहले आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, फिर आपको 1 से 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। उसके बाद जाके इंटरव्यूअर मतलब एचआर 1 बाय 1 नेम को कॉल करेगा आपके, और फिर जैसे ही आपके नेम को कॉल किया जाएगा आप उस टॉपिक पे जितना आपका कंटेंट है वो आप बताओगे, कि आपको जो कुछ भी लगता है वो उस टॉपिक पे आप बताओगे। और उसके बाद एचआर अगले कैंडिडेट को बुलाएगा। सपोज 20 कैंडिडेट्स है तो पहले वो एक रैंडमली किसी भी कैंडिडेट से स्टार्ट करेगा। उसके बाद जाके हर एक कैंडिडेट को 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसके थॉट्स को, उसके विचारों को एचआर को बताना होगा। अगर किसी कैंडिडेट का कम्युनिकेशन अच्छा है लेकिन वो कुछ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या टॉपिक पे कुछ पॉइंट्स उसने कुछ खास नहीं बताए, तो एचआर उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। जैसे कि तुम्हारे हॉबीज़ क्या है, तुम्हारे लास्ट वेकेशन के बारे में बताओ, तुम्हारे कॉलेज के बारे में बताओ, इस तरीके से। तो ये थोड़ा अलग प्रोसीजर है और इसके लिए आपको गूगल मीट को ज्वाइन करना होता है। तो वहीं पे आपको स्क्रीन शेयर करके मतलब वीडियो ऑन करके ही आपको बोलना होता है। सो ये काफ़ी प्रोसेस है, वैसे तो सिंपल है बट थोड़ा अलग है। तो इसका जो पहला राउंड होता है वो वाइब्रेंट माइंड्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इस कंपनी का, कोडिडास का, जिसमें 20 to 25 कैंडिडेट्स होते हैं। कभी कभी 30, 35, 40 कैंडिडेट्स भी होते हैं। टॉपिक्स काफ़ी इजी होते हैं, जैसे एआई, बून और कर्स है, नर्चर और नेचर, दोनों में क्या ज़्यादा मैटर करता है, ऑप्टिमिस्टिक या रियलिस्टिक अप्रोच, आपको क्या चाहिए। तो इसका ड्यूरेशन 15 to 20 मिनट्स दिया है, लेकिन नॉर्मली आधे घंटे तक चलता है। और आपकी ज़्यादातर पे कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस को ही चेक किया जाता है। एचआर पहले ही आपको बता देते हैं कि व्हाट दे आर लुकिंग इनटू यू फॉर दिस राउंड, और रिजल्ट आपको 5 मिनट का वेट करा के एंड में ही आपको बता दिया जाता है कि क्या रिजल्ट आया। मतलब जो शॉर्टलिस्टेड पीपल है वो उनके नेम्स को कॉल करते हैं, फिर उन्हें मेल भी आता है नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये पहला राउंड होता है और ये काफ़ी इजी होता है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज कोई टॉपिक आया, एआई, बून और कर्स, तो उस पर आपके क्या विचार है वो 1 मिनट के अंदर ही आपको बताने हैं। उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है सोचने के लिए। फिर 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, नेम्स को कॉल किया जाता है, आपको आपका कैमरा ऑन करके बोलना होता है। सिंपल राउंड होता है। जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, जो कॉन्फिडेंटली बोलता है, टू द पॉइंट बोलता है, दैट पर्सन इज हैविंग हाइएस्ट चांसेस टू गेट सिलेक्टेड। तो रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है एंड में। इस राउंड को काफ़ी स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। लेकिन जो दूसरा राउंड रहता है वो कोडिडास के पैनल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। 2 to 3 एचआर इस पैनल में होते हैं जो इस राउंड को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 9 से 10, 12 स्टूडेंट ही होते हैं, उससे ज़्यादा 12 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते। यहाँ के टॉपिक्स भी काफ़ी मैच्योर होते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, इंडियाज़ रोल इन आर्ट एंड कल्चर इन द ग्लोबल ऑर्डर। सो ये जो टॉपिक रहा है आर्ट एंड कल्चर वाला, ग्लोबल ऑर्डर वाला, वो हमें आया था। तो ये टॉपिक्स थोड़े से हाई ऑर्डर थिंकिंग एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें थोड़ा आपको डेप्थ में जाके एनालिटिकल वे में बताना होगा। राउंड सेम ही होता है पहले राउंड की तरह, जस्ट आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब कि पहले राउंड में सबको सेम टॉपिक होता है, सेकंड राउंड में जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो इक्वल ग्रुप्स में बांटे जाते हैं। सपोज 12 कैंडिडेट्स है तो वो 4 4 के 4 ग्रुप बनाएंगे, एंड फिर उसमें हर
हर एक ग्रुप को अलग टॉपिक दिया जाता है। तो 2 3 4 टॉपिक भी हो सकते हैं एक पूरे जीडी में। तो ऐसा नहीं है कि पहले एक टॉपिक दे दिया, उसी को सुन के सब वही पॉइंट्स बता रहे हो, ऐसा नहीं है। 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप होगा और फिर उनको एक टॉपिक दिया जाएगा, फिर उनका डिस्कशन होने के बाद उनको मीटिंग को लीव करने को बोला जाएगा, फिर नेक्स्ट ग्रुप को वो बुलाएंगे और फिर उनको टॉपिक दिया जाएगा और फिर सेम प्रोसेस होगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो मेल के द्वारा आपको बताया जाता है, एंड में नहीं बताया जाता। ये राउंड में ना तो सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाता है, आपके प्रेजेंटेशन को, एनालिटिकल एबिलिटी को, जिस तरीके से आपने ड्रेसअप किया है, आप जिस तरीके से बोल रहे हो, हर एक चीज़ को इसमें चेक किया जाता है। एंड अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो आपको मेल आता है। मैंने पहली वीडियो में बताया था कोडिडास के कि मेल कैसा आता है, मैंने दिखाया भी था इस राउंड से शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू का क्या मेल आता है। तो अगर आप भी शॉर्टलिस्ट होना चाहते हो तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस राउंड। तो अब बात करते हैं कि मेरे तरफ से आपको क्या रिमाइंडर्स मिलते हैं, क्या एडवाइस दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ड्रेस प्रोफेशनली, दोनों राउंड्स के लिए प्रोफेशनली ड्रेस करो। गूगल मीट पे जीडी होता है तो आपको सिर्फ अपर बॉडी पार्ट को ही अच्छे से प्रोफेशनली ड्रेसअप करना है, जैसे आप प्रोफेशनल शर्ट्स को यूज़ कर सकते हो। आई थिंक कि राउंड 1 में अगर आप टी शर्ट पहनते हो तो राउंड 2 में तो मत पहनो, बिकॉज वियरिंग टी शर्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल बाय द टीम ऑफ एचआर। क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आपको वेल ड्रेसअप होना है, आपको ग्रूमिंग अच्छा रखना है, बाल आपके जो हेयर्स है उसको अच्छे से मेंटेन करना है। यू शुड हैव अ हैप्पी स्माइल, मतलब आपके चेहरे पे एक अच्छी स्माइल होनी चाहिए, हैप्पी फेस होना चाहिए आपका। आपको धीरे से बोलना है, क्लियरली बोलना है, लेकिन इतना भी धीरे नहीं, क्योंकि 1 मिनट में बोलना है तो थोड़ा सा स्पीड पे बोलो। मतलब कि 2x की स्पीड पे नहीं बोलना, आपको थोड़ा सा नॉर्मल से आप स्पीड पे बोल सकते हो, लेकिन क्लियरली बोलो। कुछ व्यक्ति जो होते हैं जो बोलते हैं फंबल कर जाते हैं, तो उनको तो धीरे ही बोलना पड़ेगा। क्लियर प्रोनाउंसिएशंस बोलो। अपने थिंकिंग को पॉइंट्स के अनुसार क्या करो, सेग्रीगेट करो। पॉज को यूज करो हर एक पॉइंट के बाद, और 3 से 4 पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन करो। ज़्यादा पॉइंट्स बताओगे तो आपका वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एचआर को थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, या फिर क्या बोल रहा है ये। ठीक है, थोड़ा सा स्माइल रखो और थोड़ा कॉन्फिडेंट रखो, मतलब कि आपके खुद के पॉइंट्स बताओ। बहुत से लोग चैट जीपीटी के पॉइंट्स कॉपी पेस्ट करके बताते। 12 लोग बैठे हैं ग्रुप डिस्कशन में, 12 के 12 लोगों ने चैट जीपीटी किया। वो एचआर को भी पता है चैट जीपीटी के पॉइंट्स है, लेकिन आपको उसमें खुद का इनोवेशन ऐड करना पड़ेगा। चीटिंग इज नॉट गुड थिंग। फिर आपको वो मतलब पूरा तरीके से वो डिसमिस कर देंगे, फिर कितने भी अच्छे से बोलो आप, क्योंकि आपने डिट्टो कॉपी किया है चैट जीपीटी से, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ रखनी है। और आपको किसी टॉपिक पे कुछ आता भी नहीं है, जैसे कि हमें एक टॉपिक आया था सरोगेसी वाला। तो एक बच्चे को तो सरोगेसी क्या होता है पता नहीं था, तो उसने एचआर से पूछा कि सरोगेसी होता क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में लकीली या अनलकी, मतलब अनलकीली, अगर आप अनलकी हो, जैसे पहले ही आपका नाम बोल दिया जाए तो इट्स योर लक। लेकिन अगर आपका सपोज आप 5 लोगों का ग्रुप है और आपका 5वां नाम आता है या दूसरा तीसरा भी नाम आता है, तो दूसरों के पॉइंट्स भी रेफर करके आप अपने खुद की थिंकिंग को डेवलप कर सकते हो। मतलब 1 मिनट ही नहीं, बल्कि सपोज आपका चौथा नंबर है तो आपको 3 या 4 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं सोचने के लिए कुछ यूनिक पॉइंट्स। जैसे आपको अगर कुछ टॉपिक्स पता नहीं हो तो आप उस टॉपिक्स के लिए वो पॉइंट्स रेफर कर सकते हो, मतलब आपके को एस्पिरेंट्स ने बताए हुए पॉइंट्स को रेफर कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी है। जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, कॉन्फिडेंसली बोल सकता है, दैट पर्सन कैन नेल दिस थिंग्स। अब कुछ राउंड 1 के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। योर लास्ट वेकेशन, यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स, वर्क लाइफ बैलेंस, रीडिंग बुक्स वर्सेस वॉचिंग वीडियोस, हॉबी का इंपॉर्टेंस, ट्रैवलिंग सोलो, टेक्निकल स्किल्स वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स, एआई वर्सेस ह्यूमन स्किल्स, वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस, AI in daily life, boon or curse. So you can check of these all topics. If you are feeling like कि किसी भी टॉपिक पे you don't have so much of content, so you can still get the content from internet, और आप प्रिपेयर करके रख सकते हो। तो ये जनरल टॉपिक्स नॉट ओनली फॉर दिस कंपनी, अदर ग्रुप डिस्कशंस के लिए भी ये यूजफुल रहेगा। राउंड 2 के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये थोड़े से जो टॉपिक्स है, दीज टॉपिक्स आर मैच्योर लेवल और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे सरोगेसी वाला, surrogacy should it be legal or not? Animal testing, it should be ethical or not?
Do women's misuse their laws meant for protection? Are women's better leaders than men? Right to privacy versus national security. Where should we draw the line? So like this, you can check all the topics which you can see on the screen. Make in India initiatives is their favorite. Okay, so imitation and innovation, which is good for India? So mostly they are asking this question. Last two they are asking, and we got this imitation और innovation which is good for India. So इस पे मेरा अपना परसेप्शन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे जब टॉपिक्स आते हैं तो दोनों में से किसी एक को चूज करना गलत होता है, क्योंकि यू कांट गो फॉर इनोवेशन ऑल्सो, यू कांट गो फॉर इमिटेशन ऑल्सो. आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है कि चलो किसी को लगता है कि इमिटेशन अच्छा है, इनोवेशन अच्छा है. आप एक्सट्रीम जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा एक्सट्रीम जाना सही नहीं है. दोनों में से मिडल वे को बात करना चाहिए, आपको चूज करना चाहिए कि इमिटेशन. हम जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तो एट द स्टार्टिंग लेवल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो भी तो दूसरे कंट्री से हमने कॉपी करके ही लिया है. बहुत सी चीज़ों को कॉपी करके लिया, एज इट इज़ कॉपी करके लिया, उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज किया. तो ये अपना खुद का इनोवेशन हुआ. लेकिन उस वक्त में चीज़ों को दूसरे, क्योंकि वो सक्सेसफुल रही थी, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. हमारे पास इकोनॉमी नहीं थी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास उतना स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं था, लेबर नहीं था, तो हमें इमिटेशन के लिए जाना पड़ा. लेकिन आज 75 ईयर्स बाद जब हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे इनोवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. अब हमें इमिटेशन से ज़्यादा अपना फोकस इनोवेशन पे देना चाहिए. तो इंडिया के लिए दोनों सही है, इमिटेशन भी और इनोवेशन भी, क्योंकि कंडीशन पे जो जिस एरा पे आप बात करते हो, जैसे इंडिपेंडेंस के बाद वाला पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में अगर सोचोगे तो इमिटेशन ज्यादा सही रहता, और वही इंडिया ने किया. लेकिन टुडेज वर्ल्ड में इनोवेशन इज बेटर, सो यू हैव टू चूज इनोवेशन नाउअडेज. तो ऐसे करके 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना होगा, आपके आंसर्स को देना होगा. तो ऐसे मैंने आंसर दिया था. तो इस तरीके से आप इस कंपनी को प्रिपेयर कर सकते हो. दोनों राउंड्स काफ़ी इजी है, जस्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस मैटर करता है. तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के मैंने इस दोनों राउंड्स को क्वालिफाई किया था. 2 बार मैंने इसका रिक्रूटमेंट ड्राइव दिया, दोनों बार दोनों राउंड्स को क्वालिफाई किया. इट्स वेरी इजी इफ़ यू हैव यूज्ड दिस स्मार्ट स्ट्रैटेजीज. अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. आप हमें सपोर्ट कीजिए और मिल के बहुत सी कंपनीज के लिए प्रिपेयर करते. थैंक यू.